ये तो फिर सिखों की सियासत पे जाता है। इतने आदमी हमने बाहर भेज दिए है, तो उनसे आप लोगों को चिढ़ चढ़ती है कि अब जब सिखों के ऊपर जुल्म होता है, ये हमारी एम्बेसियों को क्यों घेर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो एम्बेसियों को जो घेर रहे हैं, इसमें आपके भी लोग हैं इसमें, ये जो क्या मतलब जिनको आपने बाहर भेजा, क्या ये लोग भी शामिल होते हैं? मेरा ख्याल वही होंगे और कौन होगा। अब मेरा मतलब हमारी सियासत आप लोग समझ नहीं सके कितनी देर से कि हमने अपने लोग बाहर भेज दिए। अब अच्छा, हम अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे इंडिया रूस से Su-30 लेता है, S-400 मिसाइल्स लेता है, काय को लेता है? अपनी सुरक्षा के लिए। अगर हमको खतरा है अपनी सुरक्षा के लिए, हमने लोगों को भेज दिया बाहर। वो भी सुखी हैं, अंग्रेज भी सुखी हैं कि ये काम करने वाली कौम है। वो बयान ये था कि आप ये बता रहे थे किसी को कि जो लोग बाहर जाते हैं दूसरे देशों में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इन सब जगहों पे, आप उनके लिए एक आप चिट्ठी लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उस चिट्ठी के एवज में आप जो उसमें जो कीमत बताई गई थी कि आप मतलब 35,000 रुपए लेते हैं, मतलब पार्टी फंड के नाम पे, और अब तक 50,000 के ऊपर लोगों के लिए आप चिट्ठी लिख सके। उसके ऊपर क्या कहना आपका? क्योंकि जब हम लोगों ने भी इस चीज को देखा पहले, तो हम लोगों ने देखा कि अमेरिका की कई अदालतों में ऐसे मामले थे, तकरीबन 50 के आसपास मामलों को हम लोगों ने भी देखा, जहाँ पे जितने भी इमिग्रेशन के ऐसे लोग थे, उन्होंने आपकी चिट्ठी का एक रेफरेंस दिया था। तो उसके बारे बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल लॉ कहता है, आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट आर्टिकल 14.1 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्लियरली एंड unambiguously states that everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution. तो जब इंटरनेशनल लॉ कहता है तो मेरी कदर बाहर के मुल्क करते हैं। मैं अब 40 साल से सिखों के लिए लड़ता रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ता रहूँगा। मेरी अगर इज्जत करते हैं, मेरी चिट्ठी से वो उधर पनाह दे देते हैं सियासी, तो मुझे तो मुबारक देनी चाहिए कि आपने हजारों आदमी बचा दिए इस जुर्म से। 1984 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सिखों का कत्लेआम हुआ, सिखों की बीबियों को रेप कर दिया, सिखों को बच्चों के गलों में टायर डाल के आग लगा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कुछ किया? अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने आपने सोचा है कभी कोई काम किया हो? कश्मीर में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स ब्रेकडाउन हो गए हैं, ये काम क्यों नहीं करते हैं? तो अगर सिमरनजीत सिंह मान किसी को बचा देता है, कल को आपको भी मुसीबत पड़ सकती है।